एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शाम का टाइम है, करीब 5:30-6 बज रहे हैं, और सुबह से ना रुक रुक के बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, और अगेन बादल आ गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि नाइट में और तेज़ बारिश होने वाली है। और इवनिंग का टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर घूम के आए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी ताई के घर। तो ताई जी का घर जो है ना हमारे घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, मतलब अगल बगल में ही सारे घर हैं। एंड होता है ना, जब कहीं बाहर से आओ ना तो सबसे मिलना पड़ता है। तो ये मैं आ चुकी हूँ ताई जी के घर। तो सामने भाभी बैठी हुई हैं और इधर भैया है, छोटे भैया, जो मैंने आपको रक्षाबंधन में भी दिखाया था ना, कज़न ब्रदर्स, उन्हीं के घर पे मैं आई हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं बाहर। देखा, मुझे दूर से ही दिख रहा था ये। वो ऊपर तो बेकार है। अच्छा, वो दिख रहा था ऊपर वाला। उसने खा दिया। हाँ, दो लग रहे हैं एक साथ। हाँ, वो नीचे वाला यही सही है, ज्यादा तो बेकार है, कच्चा है ना वो भी। हाँ हाँ, और इसका तो कोई भरोसा नहीं है कि कितनी पक्का। तेरे दांतों को विश्वास है, दे रही हाँ, विश्वास है मुझे, तोड़ डालो। दांतों पे पूर्ण विश्वास मुझे। मैं तो कच्चे हो, देखो। एकदम सही है इस दांतों के लिए। इसमें तो इतने मोटे मोटे हुए इस बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इवनिंग टाइम पे कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और 7:30 से 8 बजे का टाइम था जब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और साथ में ना बिजली भी चमक रही थी। काफ़ी अच्छी वाली बारिश हुई है। एंड यहाँ पर स्वाति जो है डिनर बना रही है, और वो डिनर में बना रही है आलू और बड़ी की सब्ज़ी। और जब तक रात को डिनर बन रहा था ना, उतनी देर में ये भी घर पे आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मायका और ससुराल आस पास में ही है। सिर्फ 5 मिनट लगता है अगर हम लोग गाड़ी में आ रहे हैं तो ये भी वैसे तो वहीं थे मम्मी जी औरों के पास ही, मतलब ससुराल में, लेकिन आज जो है ये आ चुके थे। और इससे पहले जब मैं ससुराल आई थी ना तो मैं अपने मायके नहीं आई थी, मैं सिर्फ ससुराल में ही रही थी। तो इस बार मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं अगर 1 वीक के लिए जाऊंगी ना तो 4 दिन मैं ससुराल में रहूंगी और 3 दिन मैं अपने मायके में रहूंगी। तो जब तक सब्जी बन रही थी ना तब तक हम लोगों ने गप्पे शप्पे मारी है, और अब अगेन स्वाति आ गई है किचन में, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है और अब वो रोटियां बनाएगी और मम्मी सर्व करेगी। तो ऐसा होता है कि जब मायके जाती हूँ ना तो मम्मी मतलब ज़्यादा काम नहीं करने देती है, और फिर स्वाति भी लगी जाती है काम में। तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं भी काम करवाऊँ। तो और साथ में मैं हमेशा ये बोलती हूँ मम्मी को कि जब मैं मायके आऊँ ना तो खाना जो है ना आपके हाथ का ही चाहिए। कि मतलब होता है ना, अपने हाथ का खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो फिर मम्मी ज़्यादा खाने वाने का काम मुझसे करवाती भी नहीं है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो पूरी रात जो बारिश हुई है ना, एंड ये अरबी लगी हुई है, तो अरबी के पत्तों में देखिए कैसे बारिश की बूंदें जमा हो गई है, और इतनी सुंदर लग रही थी ना। सुबह सुबह इस तरीके के नज़ारे देखो ना तो मन एकदम खुश हो जाता है। तो सुबह उठ के जो है स्वाति लग जाती है किचन में, तो वो हमारे लिए चाय बना रही थी इस टाइम पे। तो
अब ननद आ गई है तो भाभी जी लगी हुई हैं खातिरदारी करने में कुछ कुछ, तो ये चाय ले आई है और उसके बाद दोबारा चली जाएगी किचन। और मायके में जब भी मैं आती हूँ ना तो सोकर मैं इतनी लेट उठती हूँ, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं मुझे उठते उठते। और मम्मी और भी उठाते नहीं है कि चलो सो रही है तो सोने दो। और यहाँ आके तो नींद भी इतनी अच्छी आती है ना, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है ना कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो हमें उसी हिसाब से नींद आती है। और अभी भी करीब 9:30 बज रहे थे। एंड यहाँ पर स्वाति आज नाश्ते में सबके लिए जो है इडली और चटनी बनाने वाली है। और यहाँ पर स्वाति की ड्यूटी लगी हुई है किचन में, एंड मम्मी इस टाइम पे और काम कर रही थी, मतलब घर की जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है। तो पहले तो मम्मी ने हाउस हेल्पर लगाई हुई थी, लेकिन अब जो है ना उन्होंने काम छोड़ दिया है, वो नहीं कर रही हैं। तो अब सारा काम मम्मी को और स्वाति को ही मिलके करना पड़ता है। एंड यहाँ पर काम करने की ऐसी दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो हरिद्वार का यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, और जब जल्दी उठते हैं ना तो काम भी जल्दी हो जाता है। और सब जो है ना यहाँ पर 9 बजे तक नाश्ता कर ही लेते हैं। तो एक रूटीन सा फिक्स होता है सबका। और हम लोग भी जब यहाँ पर आते हैं तो ससुराल में हम लोग भी जल्दी उठ जाते हैं। मायके में तो थोड़ा सा हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सो गए, लेकिन ससुराल में टाइम से उठना पड़ता है। एंड अब मेरी ड्यूटी लगी है बर्तन धोने की। तो मैं किचन में थोड़े से जो नाश्ते के बर्तन हैं ना उनको धो रही हूँ। तो मम्मी और वैसे बोलते नहीं है कि बर्तन धो दो, कुछ भी, मुझे तो कुछ काम नहीं बोलते, लेकिन वो ये है कि अच्छा नहीं लगता है ना खुद भी बैठे रहो और सब काम करते रहे। और दोनों जो है ना सुबह से लगे हुए ही थे, मम्मी भी लगी हुई थी, स्वाति भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी इनकी हेल्प करा देते हैं। तो जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना, तब तक जल्दी से स्वाति आ गई किचन में नाश्ता करके, एंड उसने जो है किचन क्लीन कर दी। तो अब मैं जाऊंगी थोड़े से कपड़े लगाने के लिए, थोड़े से कपड़े हैं जिन्हें मुझे वॉश करना है। और कपड़े धोने के बाद हमें जाना है आज वैक्सीनेशन के लिए। तो हमने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। मुझे बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग से ही वैक्सीनेशन कराने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ जैसे सुनते हैं ना इधर उधर किसी किसी के मुंह से, तो होता है ना थोड़ा सा एक डर बैठ जाता है। तो मेरा ये नहीं था कि मुझे यहाँ हरिद्वार में जो है वैक्सीन लगवानी है। मुझे ये था कि जब मैं नोएडा वापस चली जाऊँगी तो मैं वैक्सीन लगवाऊँगी। लेकिन फिर अचानक से इनका फ़ोन आ गया कि नहीं यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, तो हम लोग लगवा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर लगवा लेते हैं। और अभी तो ये है कि मैं मायके में हूँ, और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत फीवर आ भी गया तो मम्मी और है देखने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे वैक्सीन के लिए। इस टाइम तक जो है हमारा सारा काम निपट चुका था। एंड स्वाति वंशिका के ना बाल बना रही थी, तो वंशिका का मुंह देखिए, उसको ना गुस्सा आ रहा था कि मेरी हेयर स्टाइल मत बनाओ, क्योंकि उसको जल्दी थी कि हमें टीवी देखना है। और स्वाति ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल ही बनाऊंगी, तो बस उसका थोड़ा थोड़ा सा मुंह बन रहा था। और अब फाइनली हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो पहले प्लान था कि सिर्फ मैं लगवाने वाली हूँ और वंशिका के पापा लगवाएंगे, लेकिन फिर स्वाति और शशांक के भी नहीं लगी थी, बाकी मम्मी और पापा के तो पहले ही लग चुकी थी। तो इन्होंने बोला कि चलो हम भी लगवा लेते हैं साथ में, जब लगी रही है तो हम लोग निकल चुके हैं। एंड थोड़ा थोड़ा सा ना डर सा लग रहा था। इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इंजेक्शन से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा, वो तो मैं लगवा लेती हूँ। बस ऐसा लग रहा था कि एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर ना आए, या जैसे कहते हैं ना कि बहुत हाथ में दर्द होता है, ये सब ना हो। तो वो सब चीज़ें तो बाद में ही पता लगेगी वैक्सीनेशन के बाद में कि क्या होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह जहां पर हमें वैक्सीन लगनी थी। तो ये ना हमसे पहले ही पहुंचे हुए थे, तो इनकी तो लग चुकी थी। अब उनके बाद नंबर था मेरा वैक्सीन लगने का।
तो वैक्सीन लगते हुए तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितनी जल्दी से उन्होंने वैक्सीन लगाई ना, मतलब किसी किसी के हाथ में ऐसा होता है ना कि पता ही नहीं चलता है। एकदम से मैं बैठी और तुरंत उन्होंने लगा भी दी, पता ही नहीं चला। और बाकी अगर कुछ होगी दिक्कत तो फिर वो बाद में पता चलेगी। एंड मेरे बाद जो है नंबर आया भाई का, भाई ने लगवाई, उसके बाद जो है स्वाति ने लगवाई। और भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली खाली था, क्योंकि अब मोस्टली लोग ना लगवा चुके हैं वैक्सीन, तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल खाली खाली सी जगह थी। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोगों की जो है ना वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा डर रही थी पहले से ही कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, मुझे नहीं करवाना वैक्सीनेशन, लेकिन फाइनली आज हम लोगों ने लगवा ली है। और हमारी जो है ना कोविशील्ड लगी हुई है। मम्मी और को कोवैक्सीन लगी, हमें कोविशील्ड लगी। और फीवर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मम्मी और बोल रहे हैं कि कोविशील्ड में ज़्यादा फीवर आता है, कोवैक्सीन में नहीं आता। तो पता नहीं, अभी फीवर का अपडेट जो है ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। फ़िलहाल तो लगा लिया है हाथ में, और हल्का हल्का सा ना पेन भी शुरू हो गया है हाथ में, मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। और स्वाति ने भी लगाई है, शशांक ने भी लगाई है, तो तीनों को ही पेन हो रहा है अभी हाथ में। देखते हैं इवनिंग तक क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं अपने इस वाले ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। तो शाम तक ठीक रही तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, नहीं रही तो पता नहीं है अभी कुछ भी। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।